दासियों ने जब सूत जी से निवेदन किया, महाराज मेरे मन में भगवत पारायण इच्छा उत्पन्न हो रही है, भगवान की कथा श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न हो रही है, भगवान के श्री चरणों में मन लग रहा है, कृपा कर कोई ऐसी कथा सुनाओ जो मन को आह्लादित कर दे, आनंदित कर दे, प्रफुल्लित कर दे। क्यों? क्योंकि कहा ज्ञान भक्ति के बिना संसार सब सूना। इस माया मोह में फंसे हुए प्राणी को भगवान की भक्ति में मन लगना वास्तविक बड़ा मुश्किल है। महाराज सौनकाद जी कहते हैं, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्या वैष्णवैः क्रियते कथम। इस माया रूपी संसार में ज्ञान भक्ति वैराग्य वैष्णव जन को कैसे प्राप्त हो, कृपा कर मुझे बतलाइए। क्यों? क्योंकि इह घोरे कलौ प्रायौ जीवाश्याम सुरताम गता। इस कलिकाल में जीव क्या कर रहा है? अपने उदर पूर्ति के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए अधम से अधम भी काम करना पड़ रहा है, तो संकोच नहीं कर रहा है। और यही नहीं, एक चीज और बता दो, व्यास मंच से बैठ करके जो भाषण देते हैं ना, वो भी इसी में लगे। एक बार ऐसे कथा चल रही थी तो लोगों ने प्रश्न किया, महाराज जी कथवा में कितनी दक्षिणा ले थे? हम कहें भैया कितना देवैया? कह नहीं महाराज हमारे पास तो ज्यादा नहीं ना, लेकिन कथवा हम सुने चाहे थे आपसे। तो कथा में वास्तविक बताऊं, भागवत में लिखा गया है जितना एक कन्या के विवाह में धन खर्च होता है, वैसे भगवान की इस कथा में धन खर्च होता है। अब कन्या का विवाह करोड़पति भी करता है और कन्या का विवाह एकदम निर्धन प्राणी भी करता है, जिसके पास धन है ही नहीं। करता है कि नहीं करता? तो भगवान की कथा धनवान भी सुनते हैं और भगवान की कथा जो निर्बल है धन से वो भी श्रवण करते हैं। और कथा में पैसा कहां खर्च होता है? दिखावा में। टेंट कितना बड़ा लगवाएंगे, सोफा कितना लगेगा, कुर्सी कितनी लगेगी, माइक किसका आएगा, व्यास जी कहां से आएंगे, है ना, मंडप फलाने जगह से बनाने के लिए आएंगे, कितना सरपत लागे, कहीं 500 पूरा लागे, 1000 पूरा लागे, ये खर्चा है। प्रसाद रोज अलग अलग। तो बताओ एहमा महाराज का देहा भैया है? अरे टेंट न लगो ब्या तब कथा हो, मंडप न बनो ब्या, चौकी पे भगवान के पूजा करके। भगवान तो भाव के भूखे हैं तुम्हारे। तुम्हारे मंडप से, तुम्हारे पंडाल से, तुम्हारे ऐसो आराम से भगवान का कुछ लेना देना नहीं। भगवान की भक्ति तो केवल श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर जितेंद्र। श्रद्धा विश्वास से भगवान में अपने मन को लगाओ और जैसे ठाकुर जी कराते जाए ना, वैसे करते जाओ। खर्च कथा में नहीं है। खर्च तो केवल अब ये ताम झाम दुनिया भर का जो इकट्ठा हो रहा है इसमें है। व्यास जी को तो तुलसी पत्र दे करके जो 10, 20, 50 हजार हो दे दोगे ना, वो बेचारे खुश होके चले जाएंगे। लेकिन कौन कौन सा संगीत चाहिए, कैमरा कैसा होना चाहिए, ये सब व्यय का मार्ग है। तो कलिकाल में क्या है? कलिकाल में भगवान की कथा
ही इस व्यथा से दूर कर सकती है। चूंकि हम इस जीवन में धन संपत्ति वैभव इकट्ठा करने के लिए ये चिंतन नहीं कर पाते कि यह धन आ कैसे रहा है, कहां से आ रहा है। यद्यपि जीवन में ये धारणा बना लिया जाए, कुछ ऐसे दोष होते हैं ना तो जीवन में सदियों दुख ही देते हैं। पहले अपने यहां कहावत कहते थे ना कि नानी का धन, जजमानी का धन और बेईमानी का धन बहुत दिन नहीं चलता। हाँ, बेईमानी का धन कमाओगे कितने वर्ष तक? जब तक तुम पद प्रतिष्ठा पर बैठे हो तब तक तो खूब बढ़िया लगेगा कि आज 50,000 आया, लेकिन निकलेगा कैसे? 3 लोग हैं बैठकर खाने वाले, बाकी सब कमाने वाले। एक आला वाले डॉक्टर साहब, दूसरे माला वाले बाबा लोग, और तीसरा ताला वाले कोर्ट कचहरी पुलिस थाना। ये तीनों खाते हैं, बाकी सब कमाते हैं। और यही तीनों लोग धन ही ले जाएंगे। पहले के बुजुर्ग लोग कहते थे देखो कथा में तो आनंद लिया जाएगा, लेकिन कथा जब तक हृदय को स्पर्श ना करे तब तक उस कथा का कोई भाव नहीं। अब भागवत से तो विद्वता का परिचय होता है कि कितने विद्वान हैं। तो आला वाले, माला वाले, ताला वाले, ये 3 लोग खाते हैं, बाकी सब कमाते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब के यहां गए, अगर उन्होंने कह दिया कि तत्काल 5 लाख जमा करो, ऑपरेशन किया जाएगा, तो क्या करेंगे कि कहेंगे रहने दो हम घर ले जाएंगे? कहेंगे? तो आदमी सोचता है कि चाहे भैया खेत बिके, चाहे घर बारी बिके, जैसे कहा था साहब वो करा जाए। और बाद में कहते क्या जानते हो? आई एम सो सॉरी। हम ऐस पट्टी खोले, कहीं सॉरी बचा नहीं पाया। तो इसीलिए पहले हमारा आय कैसा है ये पवित्र होना चाहिए। धन की पवित्रता बहुत आवश्यक है। हमारी जो कमाई है कैसी है, इस पर चिंतन जरूर करना चाहिए हर प्राणी को। दूसरा, हम कहां रहते हैं, कहां बैठते हैं, कहां जाते हैं, कहां आते हैं, ये दोष लगता है, स्थान दोष जिसको कहते हैं। जैसे आप कितने बड़े विद्वान क्यों ना हो, जहां पर वेश्यावृत्ति हो, जहां मदिरापान होता हो, वहां 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ 2 दिन लगातार, लोग बताएंगे कितने बड़े विद्वान, कितने बड़े साधु हो। कहें अरे हम रोज देखी थे ठेका के बाहर खड़ा रहा था। यही प्रमाण है, चाहे पिया, चाहे कबो जीवन में न पिया, चाहे कबो खरीदे हुआ, चाहे ना खरीदे हुआ, लेकिन उस स्थान का दोष है। फिर वाणी दोष, बोलते कैसे हो। पात्र दोष, खाते किसमें हो, भोजन प्रसादी जो पाते हो तो कैसे पात्र में, कैसे बर्तन में। अधिकतर कथा में मैं एक निवेदन करता हूं, ये जो बफर सिस्टम है इसका विरोधी हूं मैं, घोर विरोधी हूं। बिठा करके खाओ, प्रसादी पाओ, खूब आराम से बैठ जाओ, और घर वाले पड़ोसे अगर वो भी ना हो ना तो जो बेटर लेकर के घूम रहे हैं ना उनको कह दो तुम परोस के खिलाओ। अगर वो भी समस्या हो तो कुर्सी लगा दो, टेबल लगा दो, उस पर बैठ करके पाए प्रसाद। जूता चप्पल पहन के खाओ, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन जानवरों की तरह खड़े होकर भोजन प्रसादी करना ये मनुष्यता नहीं है, ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। इसका मैं घोर विरोध करता हूं। अरे भैया, भोजन प्रसादी जूता चप्पल पहन करके करने का क्या तात्पर्य है? लेकिन आदमी इतना आलसी हो रहा है कि अपने जीवन के लिए 2 मिनट उसको फुर्सत नहीं है।
पहले यही होता था, जूता चप्पल निकाले, पैर धो करके, हाथ मुंह धो करके तब बैठ करके भोजन करते थे। लोग 100-100 साल जीते थे, उनको कभी रोग ही नहीं होता था। अब 25 साल 30 साल में हार्ट अटैक हो रहा है, 15 साल 20 साल 25 साल में शुगर हो रहा है। जितनी बीमारी चली है क्या क्या बताएं। मेरे भाई बाप, मैं कहता हूं जीवन में अगर अपनी खान पान को पवित्र कर लोगे, अपने रहन सहन को पवित्र कर लोगे, अपने वाणी को पवित्र कर लोगे, अपने स्थान की पवित्रता को बना लोगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमारी माताएं बहनें थी, ये सब पहले माताएं क्या करती थी, रसोई पवित्र होती थी। आजकल माताएं कहती हैं महाराज क्या करें, ठंडी बहुत पड़ती है तो रसोई में चप्पलवा पहन के बनाएंगे, जैसे कांटा बिछाओ। अरे ठंडी पड़ती हो, कुछ बिछा लो, बोरिया डाल लो, चादर डाल लो, ऊनी वस्त्र डाल लो, ये कर लो। और कुछ ना हो पटरा डाल करके खड़े हो जाओ लकड़ी के ऊपर। ये सब हाथ जोड़ के निवेदन है। आप सब तो गांव देहात से हो, आप सबकी रसोई की पवित्रता जो देखता हूं तो मन प्रसन्न होता है। लेकिन जो पश्चिमी सभ्यता अब गांवों में भी हावी हो रही है, इससे दूर हो जाओ तो बड़ी कृपा हो। यही बात महाराज सुखदेव, यही बात महाराज सौनक जी ने सूत जी से कहा, महाराज उदर पूर्ति के लिए दुनिया पागल हुई है। धन कहां से आए, कहां से संपत्ति आए, हम किसको ठग लें, कितना झूठ बोल लें, तो कृपा कर मुझे ये बताइए, इससे हम कैसे बच सकते हैं। कहा महाराज कल्प वृक्ष तो केवल स्वर्गीय सुख संपदा को प्रदान कर सकता है, लेकिन जो गुरु तत्व है ना, गुरु तो संसार के सब तत्वों को प्रदान करने में सामर्थ्यवान है। पर्यक्षित गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। गुरु जो चाहे सो आपको दे दे, लेकिन आप कितना गुरु के प्रति समर्पित हो, ये मायने रखता है। अच्छा, माता पिता के कई बच्चे होते हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील अचारा। एक ही माता पिता के अनेक बच्चे होते हैं, क्या सबका एक ही गुण होता है, एक स्वभाव होता है, एक जैसे रहन सहन बोली वाणी खान पान होता है? क्या गांव में वृक्ष है, फल है, महुआ है, आम है, कटहल है, एक जैसे फल होते हैं? कोई टेढ़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई सुंदर होगा, हैं? एक ही पेड़ में अनेक आम के फल लगते हैं और सब फल का स्वाद भिन्न भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम अपनी वाणी को, मन को, अपने आप को भगवान में लगाएंगे, वैसे हमारा मन होगा। क्योंकि पहले कहते थे जैसे खाए अन्न वैसे हो मन, और जैसे करे संगत वैसे चढ़े रंगत। बाबा जी कहते हैं संगत से गुण होत हैं और संगत से गुण जाए। बाबा जी ने तो बहुत कुछ लिखा है। बाबा जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा